तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा फॉर्म है जो कोई अकेला वन पर्सन स्टार्ट कर सकता है और उसको कंट्रोल मैनेज वो अकेला करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ओन एंड मैनेज बाय ओनली वन पर्सन। मैनेज एंड कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन होता है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे बोलते हैं कि बहुत सारे हैं, कैसे याद रखें, तो मैं उसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप को देखो याद करने के लिए क्या है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैंने देखे करने के लिए LCCM PPEF, आप ये वर्ड याद रख लीजिए, आराम से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रह जाएंगे। ये मैंने कुछ एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स के चार्ट बनाए जिससे ये इजी पड़े, तो आप इसको याद रख सकते हो और इस वे में देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वह है ईजी टू इस्टेब्लिश। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिर्फ एक बंदा होता है जो पूरे अपने फॉर्म को, अपने बिजनेस को कंट्रोल एंड मैनेज अकेला करता है। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि ईजी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना, तो वो इजी टू इस्टेब्लिश कर सकता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी लीगल वो कुछ AO सारे पास नहीं करने पड़ते। उसके बाद आता है कैपिटल। अब देखो कैपिटल है ना, लेस रिक्वायर्ड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि कैपिटल जितना वो लाएगा उतना उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। उसकी जो है ना फर्म होती है, बिजनेस होता है स्मॉल होता है, तो इसलिए वो अकेला बंदा मैनेज कर रहा है, तो वो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना वो प्रॉफिट लगेगा। तो ये लिखा है इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल इन द फंड एंड इफिशिएंट देन ही कैन रन द बिजनेस एंड बोरोड मनी ऑल्सो। वो अकेला बिजनेस कैपिटल लाएगा और अपना बिजनेस अकेले रन करेगा। ओनर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोरोड कैपिटल, वो खुद ही उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। अब दूसरा है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, वो खुद ही है ना बिजनेस को कंट्रोल कर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और वो खुद ही अपने परचेज सेल और लुक आफ्टर प्रॉफिट वो सारा अकेला बंदा देखेगा। अब उसके बाद आता है चौथा कैरेक्टर जो है फ्रीडम एंड क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में किस फ्रीडम होती है जिस पार्टनरशिप के कंपेयर में, क्योंकि उसमें अपना अकेला बंदा है, उसको फुल फ्रीडम है जो करना, और क्विक डिसीजन वो क्विक डिसीजन ले सकता है, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेला बंदा बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो क्या लिखा है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप द हैज फ्रीडम रिगार्डिंग द बिजनेस, परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विच इज एलिजियंस एंड एक्सपीरियंस अंडर टोटल फ्रीडम एंड हिमसेल्फ द ओनर ही कैन टेक क्विक डिसीजन विद कैश। वो अकेला बंदा देख रहा है और वो क्विक डिसीजंस ले सकता है। अब आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी अब ये है कि वो अगर वो डेप में जाता है, अगर लॉस में जाता है, तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच के भी वो अपना डेप का पेमेंट कर सकता है। लायबिलिटी फॉर पेमेंट इज ऑफ डेप्ट इज अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप की उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी मीन्स होता है कि पेमेंट ऑफ डेप्स एज क्रेडिटर कैन पुट क्लेम ऑन पर्सनल प्रॉपर्टीज, तो इसकी वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज फंड्स एफिशिएंट्स होता है, उस हिसाब से वो पेमेंट कर सकता है टोटल डेप्स को, पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेच के। अब आता है मेंटेन सिक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिक्रेसी प्रॉपर मेंटेन होती है, क्योंकि उसमें अकेला बंदा होता है, वो किसको जाके अपनी आइडियाज़ बताएगा, अपना पिन बताएगा, कुछ भी, तो उसका बिजनेस का हमेशा मेंटेन सिक्रेसी। देखो इन सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ ट्रेडर इज सोल अकेला होता है और ओनर बिजनेस वो बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले चालू कर दे, इसलिए उसकी जो सीक्रेट्स है वो मेंटेन रहती। अब आता है पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप वर्किंग एरिया। देखो वर्किंग एरिया स्मॉल होता है, तो उसके जो डेली कस्टमर्स होते हैं उसके साथ उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा, उसको उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में पता होगा कि वो क्या लेता है, उसका फैशन क्या है, उसकी डिमांड क्या है, तो उस हिसाब से वो चेंजेस करता रहे। अब आता है सर्टिफिकेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। वो अकेला है हमसे एंड मैनेजर वही है और उसका मैनेजमेंट भी वही करता है, सब कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला ही होता है, तो उसको इजी पड़ता है। तो अब करें बात एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस के लिए भी मैंने देखिए आपको बना के दे रहा हूँ जो आपको आराम से याद कर सके। ठीक है, मैं एडवांटेजेस के लिए आपको बता रहा हूँ क्या करना है। L और L, 3 L ले लिए, फिर हमको लेना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से, फिर M E हो गया, फिर Q हो गया,
P हो गया और F हो गया। आप इस तरीके से इसको याद करके फिर कर सकते हैं। अब देखो एडवांटेज इसमें पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि इजी टू इस्टेब्लिश प्रोसेस, इस्टेब्लिश करना इजी होता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं होती। वो लिमिटेड कैपिटल, जितना कैपिटल आएगा जितना भी वो इस्टेब्लिश करे, उसको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, कोई नीड प्रोसेस लो पास नहीं करना पड़ता, इजी होता है। तो पार्टनरशिप ये उसका एडवांटेज हो गया। अब अगर आप एडवांटेजेस को सोल प्रॉपर्टी से लेके याद रखेंगे तो आपको आराम से एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स याद रह जाएंगे। उसके बाद अगर लेस कैपिटल, अब देखो लेस कैपिटल रिक्वायर होता है, क्योंकि लेस कैपिटल इसलिए क्योंकि उसको ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना ही नहीं, उसका बिजनेस छोटा होगा, तो वो आराम से जितना बिजनेस स्टार्ट कम कैपिटल में भी स्टार्ट कर सकता है। वो अकेला ही फंड रिक्वायर्ड है उसको। और इसकी बात है मेंटेन सेक्रेसी, जो थर्ड है, थर्ड मेंटेन सेक्रेसी में उसकी जो सिक्रेसी वो मेंटेन रहेगी, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, जो सारे पार्टनर होते हैं उनकी जो प्लानिंग होती है, उनका जो पिन होता है, वो सब पार्टनर्स को पता होता है, तो वो लीक भी हो सकती है इतने, एक को दूसरे को होगा, दूसरे तीसरे को। इसमें क्या है, अकेला सोचेगा और अकेले पे ही रखेगा, उस मेंटेन सिक्रेसी रहेगी। देखो इन advantages business to maintain business secret sole proprietor is only one person and authorized he can maintain secrecy business accounts and key factors business as compared other firm business organizations firm secrecy is better than mentioned। आता है क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ये पार्टनरशिप से भी कंपेयर में एडवांटेज हुआ ना, उसमें क्विक डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि उस पर 2 से 3 पार्टनर्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 50 मिनिमम होते हैं, तो वो सबको मिल के डिसीजन लेने पर। उसमें क्या अकेला है वो क्विक डिसीजन लेगा, किसको किसका डिस्काउंट देना है वो क्विक डिसीजन ले लेगा, तो उसका एक एडवांटेज हो गया। पर्सनल कॉन्टेक्ट वही हो गया, पर्सनल कॉन्टेक्ट उसके होते हैं, उसको पता होता है कि उसके डेली कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसका डिमांड क्या है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, तो उसका ये एडवांटेज हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हो गया चेंज, आप लिख लेना, उसका मीनिंग होता है चेंज, मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी चेंज आराम से अपना बिजनेस चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस छोटा होता है, कोई बड़ा नहीं होता। कब कहीं से भी किसी भी चीज़ से किसी भी, अगर आपकी चाय की दुकान है तो आप आराम से कोई भी जनरल स्टोर की रख सकते हैं, सब वगैरह वगैरह हो सकता है। और इसके बाद जो एडवांटेज है वो लेस टैक्स बर्डन। अब उसका फॉर्म छोटा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन छोटा है, उसको ज़्यादा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स के उसमें नहीं आएगा, उसके ज़्यादा प्रॉफिट इतना होगा नहीं, तो इसको इनकम टैक्स कम लगेगा। और हो गया लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन, उसको रिस्ट्रिक्शन कम लगेगा, क्योंकि एज कम्पेयर अदर फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, देयर नो नीड अप्रूवल टू फ्रॉम एनीबॉडी इंक्रीज और डिक्रीज द कैपिटल एंड साइज ऑफ बिजनेस इज लीगल रिस्ट्रिक्शन। अब आते हैं लिमिटेड कैपिटल में। लिमिटेड कैपिटल में क्या, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन, लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन, ऐसे सारे उसके लिमिटेशंस हो गए। उसका फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल होगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कहीं पे नहीं कर पाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी में ये हो गया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में होगी, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो बिजनेस एसेट उसको बेच के डेप्स पेमेंट करनी होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, अगर उसका प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, और किसी को वो मदद भी नहीं ले सकते क्योंकि वो अकेला होता है, उसको कैपिटल भी कोई नहीं दे सकता। लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, वर्क कम कर पाएगा वो, एक बंदा क्या क्या करेगा, तो सारे एक टाइम पे सारी चीज़ें वो नहीं वो कर सकता मेंटेन। अब होता है रॉन्ग डिसीजन, अगर वो क्विक डिसीजन लेगा तो रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, उसको सोचेगा टाइम भी नहीं मिलेगा। अब हो गया लैक ऑफ एडवांटेज, लार्ज स्केल बिजनेस, उसको लार्ज बिजनेस ना होने की वजह से वो ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल द बिजनेस लिमिटेड सोल प्रोपर्टी एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी द ओनर कैन नॉट गो लॉन्गर एंटरप्राइज परचेस एंड सेल्स स्मॉल स्केल परचेस बेसिस सोल प्रोपर्टी डेवलपमेंट एडवांटेज ऑफ परचेस एंड स्केल। तो अगर आपको ये पसंद आया हो एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स सोल प्रोपर्टी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो होगा पार्टनरशिप का।